it's okay. You have committed few silly mistakes. That's fine. There's no issue. Okay. चलो ठीक है. सो मुझे पहले देखने दो कि कितने लोगों ने टेस्ट सॉल्व की है और कितने लोग क्लास में ज्वाइन हुए हैं. Let me see. Anuj is there. Maitreya is there. Ankit is there. Avigna Pawar is there. Dheeraj is there. Okay. So Dvijesh, Rishi Shetty, and Jay, and Eva Feroz. So these three students have not joined yet. Okay. So yeah, Dvijesh has joined now, I think. Let it be. No problem. So just give me a minute and we will start. No, see, in the last class, हमने I think fourth chapter शुरू किया था. That was ratios and proportions, correct? So that this was our chapter. Let me get back to the front page. That is ratio and proportion. उसमें से हमने बहुत सारा पार्ट कवर कर लिया था और मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 4.1 जो है एज ए होमवर्क के लिए दिया था. आई होप आप लोगों ने वो होमवर्क सॉल्व किया होगा. ठीक है. अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो यू कैन post your doubt in the Google Classroom itself. Okay. So now our next topic is comparison of ratios. ठीक है. अगर हम हमें कोई भी दो रेशियोज दिए गए हैं तो उन्हें हमें कंपेयर करना है कि कौन सा रेशियो बड़ा है और कौन सा रेशियो छोटा है. ठीक है. So now consider the numbers A, B, C, D being positive. Comparison of ratios, that is A by B and C by D, can be done using following rules. Okay. See, A, B, C, D are positive. These are four positive numbers. Okay. And we have to do the comparison between the ratios. Okay. So if AD is greater than BC, see, AD is greater than BC, then we can say that A by B is greater than C by D. Okay. So this is the first. If A multiplied by D, see, we are doing cross multiplication. Okay. A multiplied by D and C multiplied by B. So if AD is less than or smaller than BC, then A divided by B is smaller than C divided by D. Okay. So third one, if A multiplied by D is equals to B multiplied by C, then A by B is equals to C by D. मतलब ये दोनों रेशियो कैसे रहेंगे? सिमिलर रहेंगे. सो हमें क्या करना है, एक का न्यूमरेटर और दूसरे का डिनोमिनेटर उठा के उसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, और जो मल्टीप्लिकेशन ज्यादा आएगी या फिर बड़ी आएगी तो उसका डिनोमिनेटर मतलब बड़ा रहेगा. ठीक है. सो लेट अस कंपेयर. वी विल टेक वन एग्जांपल. हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं. ठीक है. लेट अस सी द फर्स्ट एग्जांपल. दैट इज फर्स्ट रेशियो इज, आई विल जस्ट जूम इन फॉर यू so that you will see properly. 4 by 9 and 7 by 8. We have to compare these two ratios and we have to decide which of these two is the greater one or which of these two is the स्मॉलर वन. ओके. हमें इन दोनों में से कौन सा रेशियो बड़ा है कौन सा छोटा है इसका कंपैरिजन देखना है. तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. किस तरह से करेंगे, पहले का डिनोमिनेटर दूसरे का न्यूमरेटर. ठीक है. मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाय 8 दैट इज 32. ओके. एंड 9 मल्टीप्लाइड बाय 7 दैट इज 63. अभी हमें पता है कि 63 इज ग्रेटर देन 32, सो दैट 7 by 8 इज ग्रेटर देन 4 by 9. ठीक है. देख लीजिए, मतलब जिसका न्यूमरेटर जो है, हम न्यूमरेटर पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं. ठीक है. न्यूमरेटर की और दूसरे की डिनोमिनेटर की जो मल्टीप्लिकेशन है वो बड़ी आएगी तो वो न्यूमरेटर बड़ा रहेगा, या फिर वो जो हमारा रेशो है वो बड़ा रहेगा, इट विल बी ग्रेटर. ओके. नाउ वी विल कंपेयर अनदर वन. लेट अस सी. रूट ऑफ 13 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 8 एंड द सेकंड रेशो इज root of 7 divided by root of 5. Okay. So root of 13 multiplied by root of 5 that becomes root of 65. ठीक है. root of 65 को हम इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. एंड root of 8 multiplied by root of 7 that is root of 56. इसको भी हम ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. तो हम इन दोनों के बीच में कंपैरिजन अगर करेंगे तो ऑब्वियसली root of 65 will be greater than that of root of 56. So that's why the first ratio is greater than the second one. I hope you have understood this. Okay. Now I will give you ratios A and B. Okay. Let me just zoom it out. Okay. चलो. So ले लो. आप
आप दो रेशियो ले लो, उनको कंपेयर करो. ट्राई दिस वन. दिस कंसिडर दिस एज ए, दिस एज अ बी. ठीक है, ये वाला ए है और ये वाला बी है. आपको ए और बी के फॉर्म में लिखना है कि ए इज ग्रेटर देन बी और बी इज ग्रेटर देन सी. चलो सॉल्व कीजिए. इस इन दो रेशो में से कौन सा रेशो बड़ा है, फर्स्ट वन और सेकंड वन. ट्राई दिस. आई होप एवरीवन इज ट्राइंग. Okay, which one? This one. Try this one. Solve this. Which of these ratio is greater? First one, first is bigger. Okay. ठीक है, किस तरह से फर्स्ट फर्स्ट किस तरह से बिगर आया? आपने क्या किया, 5 और 121 की मल्टीप्लीकेशन की. क्या है मल्टीप्लीकेशन आपकी? क्या है मल्टीप्लीकेशन? 605, करेक्ट. और 17 और 18 की आपने मल्टीप्लीकेशन की. क्या है मल्टीप्लीकेशन आपकी? 16 और 18, 17 और 18 की मल्टीप्लीकेशन की आपने. क्या आएगी आपकी मल्टीप्लीकेशन? 306. सो 605 इज ग्रेटर देन 306. दैट्स व्हाई द फर्स्ट रेशियो इज ग्रेटर देन द सेकंड वन. बराबर. सो आई होप एवरीबॉडी हैज गॉट दिस. सबको आंसर मिल गया? ओके, चलो ठीक है, सबने रिस्पॉन्स देना है. ओके गुड. ठीक है, नाउ कम बैक टू दिस. इफ a and b are integers and we have told that a is smaller than b and b is greater than 1, then compare these two ratios. okay, now देखो हमें कुछ कंडीशंस दी है कि a जो है वो b से छोटा है और b जो है वो 1 से बड़ा है. ओके, सो हमें इन दो रेशियोज को कंपेयर करना है. इन दो रेशियोज को हमें कंपेयर करना है. सो लेट अस सी. A is smaller than B. That's why A minus 1 is smaller than B minus 1. देखिए यहाँ पे A minus 1 है और यहाँ पे B minus 1 है. ठीक है, तो हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर दोनों में से 1 माइनस करेंगे तो रेशियो चेंज नहीं होगा. ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया. नाउ कंसीडर द सब्ट्रैक्शन. A minus 1 divided by B minus 1 minus A plus 1 divided by B plus 1. तो देखिए इसको क्या किया इन्होंने, सब्ट्रैक्ट किया. सब्ट्रैक्ट करने के बाद में क्या होगा, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन होगी, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन होगी. ठीक है, और डिवाइड में जो है इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन आ जाएगी. आपको पॉलिनोमियल्स की मल्टीप्लीकेशन किस तरह से की जाती है या फिर वेरिएबल्स की मल्टीप्लीकेशन किस तरह से की जाती है वो आपने लास्ट चैप्टर में सीखा है. बराबर. सो इसके मल्टीप्लीकेशन का जो रिजल्ट आएगा, सो दिस इज द रिजल्ट. ठीक है, ये रिजल्ट आएगा. ये अभी इस मल्टीप्लिकेशन किस तरह से हुई ये मैं आपको समझाने में वक्त जाया नहीं करूंगा कि ए को बी से मल्टीप्लाई करने के बाद में ए बी आया. ये सब आप सब लोग जानते हैं. ठीक है, बिकॉज लास्ट चैप्टर वाज डेडिकेटेडली फॉर दिस पर्पस ओनली. ठीक है, नाउ वी हैव गिवन द सेकंड कंडीशन, दैट इज ए इज स्मॉलर देन बी. सो ए माइनस बी इज स्मॉलर देन 0. ठीक है, तो इसको आप किस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये ए छोटा नंबर और बी ये जो है बड़ा नंबर है. तो छोटे नंबर में से अगर आप बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट करते हो तो रिजल्ट जो है वो 0 से छोटा ही आएगा, दैट मींस नेगेटिव आएगा. ठीक है, ऑल्सो बी स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0. ठीक है, यहाँ पे हमें दूसरी कंडीशन दी गई है कि b इज ग्रेटर देन 1. सो b 1 को हम इस तरफ लाएंगे तो b माइनस 1 विल बी ग्रेटर देन 1 और b स्क्वायर माइनस 1 विल बी ग्रेटर देन 0. ठीक है, सो आप देख लीजिए यहाँ पे कि इन्होंने क्या किया कि बी स्क्वायर माइनस 1 जो है वो किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है. ठीक है, सो 0 से बड़ा है इसका मतलब कि इनकी जो डिवीजन रहेगी वो भी 0 से बड़ी रहेगी. ठीक है, यह अगर 0 से बड़ा है तो ये भी, अगर हम माइनस मतलब ये 0 से छोटा होता तो डिवीजन कैसी रहती, माइनस आ जाती. बराबर. सो वी हैव कम अप टू दिस. नाउ a minus 1 minus divided by a minus 1 minus a plus 1 divided by b plus 1 is also smaller than 0. क्यों? क्योंकि हमने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके ही तो ये एक्सप्रेशन हमने पा लिया था. बराबर, ये हमने डिराइव किया था. तो यह एक्सप्रेशन अगर 0 से छोटा है तो ऑब्वियसली जो मेन हमारा एक्सप्रेशन रहेगा वो भी
जीरो से छोटा ही रहेगा, ठीक है। तो इनकी हमने सब्ट्रैक्शन की है, तो सब्ट्रैक्शन के इस पार मतलब हम अगर इसको ले जाएंगे तो वी कैन क्लियरली सी a minus 1 इज सॉरी a minus 1 डिवाइडेड बाय b minus 1 इज स्मॉलर देन a plus 1 डिवाइडेड बाय b plus 1। इसमें बहुत सारे आपको लॉजिक लगाने पड़ते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया है देन डोंट वरी, जब हम सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस तो आपको इसके बारे में समझ में आ जाएगा, ठीक है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल, if a is to b is equals to 2 is to 1 and b is to c is equals to 4 is to 1, these two ratios are given, then find the value of a raised to 4 divided by 32 b square c square whole cube। okay, so a by b is 2 by 1 given, ठीक है। a is equals to 2b, क्योंकि हम क्या करेंगे इस b को अगर इधर ले जाएंगे, a को 1 को इधर ले आएंगे तो a is equals to 2b हो जाएगा। b by c is equals to 4 by 1 है तो b is equals to 4 से हो जाएगा। ये दो चीजें तो हमको ऑब्वियस मिल गई। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ a is equals to सॉरी a is equals to 2ab, करेक्ट, इज इक्वल्स टू 4c, मतलब b की वैल्यू क्या है 4c है, तो हमने b की जगह पे यहाँ पे 4c रख दिया, तो a की वैल्यू क्या हुई a इज इक्वल्स टू 8c हो गई। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या करेंगे a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 8c और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 4c। तो ये वैल्यू किस तरह से आई है आपको समझ में आ गया होगा आई होप। नाउ सी a की जगह पे हमने क्या पुटअप किया 8c पुटअप किया, 8c रेस टू 4 है यहाँ पे, ठीक है। और 32 एज इट इज बी स्क्वेयर, बी स्क्वेयर क्या है, बी क्या है हमारा 4c है, मतलब 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय c का स्क्वायर रहेगा, करेक्ट। और ये c का स्क्वायर जो यहाँ पे था वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो हमने इसे c में कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि देखिए न्यूमरेटर में जो है, न्यूमरेटर में जो है हमें सॉरी न्यूमरेटर में जो है हमें okay you don't understand, yes I will elaborate, okay don't worry। सी मुझे कंप्लीट करने दो, मैं फिर से एक बार समझाता हूँ, ओके। सो देखिए 8 रेस टू 4 मतलब 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 8, 8 को हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे और c रेस टू 4 एज इट इज रहेगा। नीचे का जो सारा का सारा है सिर्फ 4 स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे 16 लिया गया है, तो क्या हो जाएगा ये c रेस टू 4 और ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। सो मतलब c हमारे इसमें से चला गया या फिर हमारा जो वेरिएबल था वो पार्ट निकल गया यहाँ पे, ठीक है। सो क्या बचा, सिर्फ यहाँ पे हमारे न्यूमरल्स बचे। सो 32 को हम किस तरह से लिख सकते हैं कि 32 कैन बी रिटन एज 8 मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है। और 16 कैन बी रिटन एज 8 मल्टीप्लाइड बाय 2, मतलब 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड 8 मल्टीप्लाइड बाय 4। इस तरह से हम 32 को और 16 को लिख सकते हैं, बराबर। सो यह एक 8 गया, ये 8 चला गया, ये 8 कट गया, ये 8 कट गया, तो सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट अगेन बिकम्स 8। सो यह फिर से एक 8 कट जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ इस 8 का क्यूब बच जाएगा। सो दैट इज आवर आंसर, दैट इज 512। ओके, सो दिस इज इट। सो जिन लोगों को समझ में नहीं आया उन लोगों के लिए मैं फिर से एक बार क्विकली रिपीट करता हूँ, ठीक है। इसमें आपको बहुत सारे कंसेप्ट जो है आपको खुद से अप्लाई करने पड़ते हैं, ठीक है, सारे कंसेप्ट मैं नहीं बता सकता। ओके, सो आई विल जस्ट रिपीट इट अगेन। देखिए हमें क्या बोला गया है कि a/b की वैल्यू जो है दैट इज 2:1 है और b/c की जो रेशो की वैल्यू दैट इज 4:1 है। ये दो रेशो हमें दिए गए हैं, ठीक है। और हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि a और b को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा या फिर रिप्लेस करना पड़ेगा इस तरह से कि इसमें से सारे वेरिएबल्स कट जाए। वेरिएबल जब तक कटेंगे नहीं, कट नहीं जाएंगे तब तक आपका आंसर नहीं आएगा, समझ रहे हो, ठीक है। सो हमें इन वेरिएबल्स को काटने के लिए क्या करना पड़ेगा कि सारे वेरिएबल्स एक ही तरह के बन जाए। लाइक मैंने क्या किया कि इन सारे वेरिएबल्स को सी में कन्वर्ट कर लिया। अभी ए की वैल्यू मैं सी में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं, तो
a बाई बी मुझे दिया गया है 2/1, तो मैंने a को लिखा 2b, ठीक है, ये b इधर चला चला जाएगा तो 2b हो जाएगा, सो a इज इक्वल टू 2b फॉर नाउ, ठीक है। और b इज इक्वल टू 4c आया, उसी तरह से b इज इक्वल टू 4c आया, तो a इज इक्वल टू क्या हुआ, फिर a इज इक्वल टू अगर 2b है और b की वैल्यू 4c है तो a की वैल्यू 8c हो जाएगी, ठीक है, a की वैल्यू 8c हो जाएगी और b की वैल्यू तो 4c पहले से ही है। तो हमने क्या किया, इस a की वैल्यू को और b की वैल्यू को c के फॉर्म में जो वैल्यूज आई है उनमें कन्वर्ट कर दिया, वेरी इजी, ठीक है। सो उनको हम सॉल्व करते चले गए तो हमें आंसर मिला 5 1 10, ठीक है। सो आप इसको सॉल्व करेंगे घर पर, प्रैक्टिस करेंगे बहुत ज्यादा, तो आपको ये सारी चीजें बहुत इजी लगेंगी एंड यू विल गेट यूज टू इट। अभी मुझे बताइए सब लोग समझ में आया कि नहीं, यस और नो? ओके, द्विजेश, ऋषि गुड, धीरज, अनुज, ओके फाइन, ओके अवगना, ठीक है। तो इस आई होप आपको समझ में आया है। मैत्रेय को समझ में नहीं आया? ओके, चलो गुड। तो ये प्रैक्टिस सेट 4.2 है। तो इस प्रैक्टिस सेट में मैंने सारा प्रैक्टिस सेट देख लिया है, ठीक है। सो इसमें मुझे कोई भी ऐसा हार्ड टाइप क्वेश्चन नहीं लगा। यू कैन सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस, बट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू प्रैक्टिस एंड यू हैव टू ट्राई टू सॉल्व देम। हर एक क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करके दे सकता ना आपको, सो यू हैव टू ट्राई। मैं एक या फिर दो क्वेश्चन इसमें से लूंगा और बाकी के क्वेश्चंस तो आपको ही करने हैं, आपको ही दिमाग लगाना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन गूगल क्लासरूम। भले ही मैं आपका, ओके ऋषि, अब मुझे लगता है सिर्फ तुम्हारे एंड में यही इशू है, बाकी किसी को इशू नहीं आ रहा है, ठीक है। सो गूगल क्लासरूम में मैं भले ही आपके होमवर्क को ग्रेडिंग वगैरह फिलहाल नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आपका हर एक होमवर्क चेक करता हूँ, मैं देखता हूँ कि आप किस तरह से सॉल्व कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है। मैं रिस्पॉन्स नहीं देता, वो बात अलग है। लेकिन अगर आप कोई क्वेश्चन पुटअप करेंगे वहां पे कि सर मुझे इस एग्जाम्पल में इस प्रैक्टिस सेट में प्रॉब्लम है, देन आई आई अश्योर यू कि मैं 100% उस एग्जाम्पल को क्लास में कवर करूंगा, उस क्लास में मैं उस एग्जाम्पल को जो आपका डाउट था वो क्लियर करूंगा, दैट इज प्रॉमिस फ्रॉम माय साइड, ओके। So you have to keep posting your homework on Google Classroom and you have to keep posting your doubts also, ठीक है। So प्राइवेट कमेंट का सेक्शन है, आपको पता है, तो आप वहां पे आपके डाउट्स लिख सकते हो, ठीक है। सो आई होप दैट इज गुड फॉर यू। मतलब कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी चैप्टर का, ऐसे नहीं कि अभी हमारा 4th चैप्टर चल रहा है और आपको आपका डाउट कोई 1st चैप्टर का है, तो आप फिर भी डाउट लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमारा 4th चैप्टर चल रहा है और आप डाउट लिख रहे हो 6th चैप्टर का, ऐसा नहीं चलेगा। जो मैंने सिखाया है वहां तक का डाउट मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। सो आई होप यू विल पोस्ट योर डाउट्स एंड यू विल सॉल्व योर क्वेश्चंस। सी अगेन आई एम रिपीटिंग, अभी आपका 9th स्टैंडर्ड है, आप 10th में जाएंगे, 11th में, 12th में जाएंगे, अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की, देन यू विल फाइंड इट वेरी हार्ड इन 11th एंड 12th, ठीक है। क्योंकि मैथमेटिक्स में परफेक्ट बनने के लिए सिर्फ एक ही सूत्र है, दैट इज प्रैक्टिस। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज्यादा आपको मैथमेटिक्स इजी जाएगा। जो लोग कहते हैं कि मुझे मैथमेटिक्स नहीं आता है, आप लोग देखिए उनकी प्रैक्टिस बहुत कम रहती है, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रैक्टिस। आपको आपको एक भी एग्जाम्पल छोड़ना नहीं है, आपके बुक में का सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, एवरी एग्जाम्पल। मैं तो कहता हूँ कि सारे एग्जाम्पल्स आप 3 3 बार सॉल्व कीजिए अगर पॉसिबल है तो, ठीक है। सो यू विल बी प्रो इन मैथमेटिक्स। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट एंड यू विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस। नाउ मैं एक क्वेश्चन लेता हूं कि रेशो पे किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, एक एग्जाम्पल टाइप क्वेश्चन। सो इन अ रेक्टेंगल और इन अ, yeah we can say rectangle only, abcd is a parallelogram, okay। जो हमारा जो abcd, that is a parallelogram, the ratio of angle a and angle b of this parallelogram is 5:4, ठीक है। दोनों एंगल का रेशो किस तरह का है, 5:4 है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल बी। सो आप लोग ट्राई कीजिए कि आप लोगों को क्या लगता है कि क्या रहेगा एंगल बी, मेजर क्या रहेगा एंगल बी का। ट्राई योर आंसर्स। सबसे पहले तो हमको यहाँ पे पैरेललोग्राम दिया है, बराबर, तो हमें पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, तो उसके बाद में हम सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए कि पैरेललोग्राम हमारा कैसा रहता है, इस तरह का कोई पैरेललोग्राम हमारा रहता है, करेक्ट, ठीक है, इसी तरह का रहता है।
यस और नो? ओके चलो ठीक है। सो मान लीजिए कि यह जो है मेरा ए बी सी और डी है, ठीक है। सो इसके मुझे दो एंगल का रेशो दिया गया है। एंगल ए कितना है, 5 है मान लीजिए, और एंगल बी कितना है, 4 है। तो इसे हम 5 नहीं मान सकते, हम इसे 5x मानेंगे और इसे 4x मानेंगे। तो इन दोनों की एडिशन कितनी रहेगी मुझे बताइए, व्हाट विल बी द एडिशन ऑफ दीज टू? 9x रहेगी, दैट इज ओके। 9x रहेगी, दैट इज ओके। बट व्हाट इज द एडिशन इन डिग्रीज? पैरेललोग्राम के जो दो एंगल रहते हैं, दो या उनकी एडिशन क्या रहती है? It is 180. This answer is expected to me. Okay, so that means 9x is equals to 180. ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आई? x की वैल्यू क्या आई? 20 आई। x की वैल्यू आई 20। तो हमारे b का मेजर कितना हुआ? व्हाट विल बी द मेजर ऑफ एंगल b? 4x, x की वैल्यू 20 है, 80 डिग्री। इजंट इट इजी? इजी है या फिर नहीं? इतना कुछ मुश्किल नहीं था इसमें। आपको क्या पता होना चाहिए था? आपको पैरेललोग्राम होता किस तरह का ये पता होना चाहिए, और आपको उन दो जो मतलब पास वाला एंगल है उनकी एडिशन कितनी होती है ये पता होना चाहिए। यू विल फाइंड द आंसर इन अ सेकेंड्स, इजंट इट? चलो ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस इसी तरह के हैं कि आपके मैथमेटिक्स का वो नॉलेज चेक करेंगे। सो प्लीज ट्राई ऑल द क्वेश्चंस, आई विल नॉट वेस्ट योर मच टाइम ऑन दिस प्रैक्टिस सेट पर्टिकुलरली, ठीक है। सी, यह जो क्वेश्चन है a is to b is equals to 3 is to 4 and b is to c is equals to 5 is to 1, then find the value of this and this। तो इस ये भी सिमिलरली उसी तरह का क्वेश्चन है जो अभी हमने सॉल्व किया, ठीक है। तो इसको भी आप एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है। यू ट्राई इट एंड आई होप यू विल गेट द आंसर, ठीक है। नहीं आया आंसर तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता दूंगा। तो सारे क्वेश्चन इसी तरह के, कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं है। नाउ द ऑपरेशंस ऑन इक्वल रेशियोज। अभी इक्वल रेशियोज पे हम कुछ ऑपरेशंस करेंगे। नाउ लेट अस सी, let us learn some properties of equal ratios if a b c d are positive integers. Okay, so first property is invertendo. Okay, if a by b is equals to c by d, that is given, this ratio is given, then b by a is equals to d by c। मतलब हमने क्या किया कि इस रेशो को इन्वर्ट कर दिया और इसको भी इन्वर्ट कर दिया, उल्टा कर दिया। सो दैट इज इन्वर्टेंडो। दो, अगर दो रेशोज है तो दोनों को अगर इन्वर्ट करेंगे तो भी वो सिमिलर ही रहेंगे, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा आप डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिए। a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी था, देन बी बाई ए इज इक्वल टू डी बाई सी हुआ। अभी b बाई ए इज इक्वल्स टू सी बाई डी, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। why it is not acceptable? These two are not equal. Why? Because the first one is inverted but the second one is not inverted, it is original na, so we need to invert this also. So this becomes d, and if this becomes c, then these are equal। समझ में आया? फर्स्ट प्रॉपर्टी इन्वर्टेंडो। okay, good। The second one is alternando। okay, what is alternando? Let us see, a by b is equals to c by d, so a by c is equals to b by d। क्या किया, इसका जो न्यूमरेटर था जो और इसका जो डिनोमिनेटर था वो इन्वर्ट या फिर अल्टरनेट कर दिया, हमने चेंज कर दिया। देखिए b यहाँ पे डिनोमिनेटर में था तो यहाँ पे न्यूमरेटर में चला गया, और यहाँ पे वो c न्यूमरेटर में था तो डिनोमिनेटर में आ गया। मतलब ये हमने इन अल्टरनेट कर दिया। सो दिस इज द प्रॉपर्टी दैट इज अल्टरनेंडो, ठीक है। सो देन आल्सो द रेशियो विल बी सिमिलर, देयर वोंट बी चेंज। ओके, नाउ okay, this property is called alternando। now the third property is componendo। okay, componendo, what is componendo? Let us see, if a by b is equals to c by d, then a plus b by b, a plus b by b is equals to c plus d by d। क्या किया हमने, इसी a में
सिर्फ हमने डिनोमिनेटर को ऐड कर दिया और यहाँ पे इस सी में इसके डिनोमिनेटर को दैट इज डी को हमने ऐड कर दिया, मतलब दोनों साइड में हमने उस पर्टिकुलर रेशियो के डिनोमिनेटर को ऐड कर दिया, देन आल्सो देयर रेशियो इज इक्वल। ओके, फिर भी उनका जो रेशियो है वो इक्वल ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में आती है प्रॉपर्टी डिवाइड एंडो। ठीक है, डिवाइड एंडो या डिवाइड एंडो। So if a by c is equals, sorry, a by b is equals to c by d, then a minus b divided by b is equals to c minus d divided by d। यहाँ पे क्या किया, सिर्फ डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर लिया, फिर भी उनका रेशो सिमिलर ही रहेगा। उसके बाद में आती है कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो। इफ a by b is equals to c by d, then a plus b divided by a minus b is equals to c plus d divided by c minus b, and provided a is equals to a is not equals to b and c is not equals to d। Why a and b are not equal? Because if a and b are equal and c and d are equal, then the subtraction will be 0 and we cannot divide by 0। Okay, so this is the only condition that we avoid, that a and b should not be equal or c and d should not be equal। ठीक है, so that is componendo dividendo। Okay, so this is the property। now the next one, okay, see, all the properties are given here, that is invertendo, alternando, componendo and dividendo and the componendo dividendo। Okay, so these are the, sir, what was that word, which one, Maitreya? Which word you are asking about? Where is it? Did I write that word? मैंने वो word लिखा था क्या? Okay, चलो ठीक है। So let us see the first example, that is a by b is equals to 5 by 3। ठीक है, it's on page 65, let me see। Okay, I don't see any word। Okay, चलो ठीक है, whatever it is not important for us as of now। Okay, so a by b is equals to 5 by 3, then find the ratio of a plus 7b divided by 7b। हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे a is a numerator, b is a denominator। ठीक है, और c is a numerator and 3 is a denominator। इस बात को हमने समझ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि a plus 7b किया और divided by 7b ही कर दिया। So which property they have used here? Which property they are asking us to perform? Which property? Which property we have to use? Check। आपके ऊपर वहां पे दिख भी रहा है स्क्रीन पे कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है। No, I'm asking about property। Which property? Invertendo, alternando, or componendo, or dividendo, or componendo dividendo? Which one? No, it is not dividendo, na, it is componendo, na, isn't it? सी, यहाँ पे ऐड करना है ना हमें, ए प्लस 7 भी करना है। चलो ठीक है, सो मेथड वन देखिए, यहाँ पे दो मेथड दी गई है। फर्स्ट वन इज बाय अल्टरनेंडो एंड द सेकंड वन इज बाय यूजिंग कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो की तो आपको बहुत ही मतलब इजी जाएगी मेथड, इसलिए हम पहले मेथड टू देख लेते हैं। ठीक है, सो ए बाय बी इज इक्वल्स टू 5 by 3 है, सो ए बाय 7b इज इक्वल्स टू 5 by 21 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी हमने 7 से मल्टीप्लाई कर लिया डिनोमिनेटर को, यहाँ पे भी हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर को, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हमें पता है। ठीक है, सो यहाँ पे हमने डिवाइड एंड सॉरी कॉम्पोनेंट प्रॉपर्टी यूज कर ली। 5 + 21 डिवाइड बाय 21 लिख दिया, तो यह हमारा आया 26/21। दिस इज आवर रिजल्ट ऑफ दिस, सॉरी
This is our result of that particular ratio. Okay, so what is method first? Method first is, let us see, a by b is equals to 5/3 and a by 5 is equals to b by 3. यहाँ पे इन्होंने क्या किया, अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी यूज कर ली. तो दिस इज इक्वल्स टू सपोज k. ठीक है, कोई भी रेशो उसकी एक कांस्टेंट वैल्यू रहती है, दैट इज k. अगर दो रेशियोज इक्वल है तो उन दोनों की एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी एंड दैट विल बी इक्वल. ठीक है, सो यहाँ पे इन्होंने k पकड़ लिया. सो a इज इक्वल्स टू 5k हुआ, b इज इक्वल्स टू 3k हुआ. ठीक है, a के डिवाइड में यहाँ पे 5 है, b के डिवाइड में यहाँ पे 3 है, तो a इज इक्वल्स टू 5k और b इज इक्वल्स टू 3k हो गया यहाँ पे. सो a प्लस 7b डिवाइड बाय 7b को इन्होंने क्या किया, a की वैल्यू रिप्लेस की 5k से और b की वैल्यू रिप्लेस की 3k से. तो क्या आया, 5k प्लस 21k डिवाइडेड बाय 21k. सो 26k बाय 21k, k कट जाएगा तो बचेगा 26 बाय 21. ठीक है, so these are the two solutions for that one example. Now I will ask you to solve example based on this. So let me just move to the practice it. I will give you one example, then you will solve it and then we will move forward. ठीक है, तो चलो आप लोग सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल. Which example should you solve? Let me check. Solve first one. Okay, this one. a by b is equals to 7/3 है. a by b is equals to 7/3 है. So 5a plus 3b divided by 5a minus 3b आपको फाइंड आउट करना है. चलो स्टार्ट हो जाओ एंड टेल मी द आंसर. I hope you are solving. Are you solving this one? Try solving. I will give you 2 minutes only. Okay, 22/13. गुड, चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. तो आप लोगों ने सॉल्व किया है या फिर पीछे जाके आंसर देखे हैं? सॉल्व, गुड, चलो ठीक है, दैट इज गुड. अगर आप लोगों ने सॉल्व किया है तो बहुत अच्छी बात है. जिन लोगों को समझ में नहीं आया उन लोगों के लिए मैं बता दूं. देखिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 5a चाहिए. तो a को 5 से मल्टीप्लाई किया. a क्या है यहाँ पे हमारा 7 है, तो 7 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7 5 35. ठीक है, 35 हुआ हमारा 5a. 3b क्या होगा हमारा, 3b होगा 9. सो 5a इज 35 and 3b is 9. 35 plus 9 that is 44, correct, and 35 minus 9 that is 26. मतलब हमारा जो एक्चुअल रेशो था वो आया 44/26, लेकिन हम इसे 2 से और डिवाइड कर सकते हैं ना, करेक्ट. सो 44 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 22 और 26 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 13. सो दैट वाज अ रियली इजी एग्जांपल. ओके, नाउ चलो तो कुछ सिलेबस का पार्ट देख लेते हैं अब. ये एग्जांपल तो मैंने सॉल्व कर दिया. ये एग्जांपल भी आप सॉल्व कर पाएंगे इजीली, मुझे पता है, बिकॉज दीज आर वेरी इजी एग्जांपल्स. ठीक है, ये भी एग्जांपल सिमिलर ही है. नाउ एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वल रेशो. ये एप्लीकेशन कहाँ पे किए जाते हैं? टू सॉल्व सम टाइप्स ऑफ इक्वेशंस इट इज कन्वीनियंट टू यूज प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वल रेशोज rather than using other methods. Now see this example. Okay,
सॉल्व द इक्वेशन, हमें क्या बोला गया है कि इस इक्वेशन को आप सॉल्व करो। ये दो इक्वेशंस दिए गए हैं हमें और ये दोनों इक्वेशन सिमिलर है। सो अब क्या करेंगे हम लोग, देखो सॉल्यूशन, वी हैव रिटन दीज टू इक्वेशंस एज इट इज, ठीक है। सो पहले इक्वेशन को हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और दूसरे इक्वेशन को भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, बराबर। तो न्यूमरेटर में दोनों साइड से मल्टीप्लीकेशन हो गया। अभी देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, हम यूज कर रहे हैं डिवाइड एंड डू प्रॉपर्टी। क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से सबट्रैक्ट कर देंगे दोनों साइड को, ठीक है। ये रहा हमारा डिनोमिनेटर, यहाँ पे हमने सबट्रैक्ट किया दोनों साइड में। तो देखो जब हम सबट्रैक्ट करेंगे तो ये -10 से 10x और ये प्लस 10x कट हो जाएगा, -14 और ये +14 कट हो जाएगा, ठीक है। -8x और ये 6 कट हो जाएंगे, ठीक है। तो बचेगा क्या, 6x² और 6x², और ये डिनोमिनेटर एज इट इज। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। सो दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर x इज इक्वल्स टू 0। अगर x इज इक्वल्स टू 0 रहेगा तो ही ये इक्वेशन ट्रू है। सो x इज इक्वल्स टू 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। अभी x इज इक्वल्स टू 0 पे ये इक्वेशन क्यों ट्रू है, why it is true for x is equals to 0। मतलब देखिए अगर हम x के जगह पे कोई भी दूसरी वैल्यू रखते हैं, मान लीजिए कि हमने 1 रख दी, ठीक है। सो लेफ्ट साइड का जो इक्वेशन है उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 का स्क्वायर आएगा 1 और 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 6, 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 10 एंड 10 प्लस 14 इज 24, 6 डिवाइड बाय 24 लेफ्ट साइड का आ जाएगा, करेक्ट। और राइट साइड का क्या आ जाएगा कि 6 डिवाइडेड बाय 14 आ जाएगा। सो विच इज रॉन्ग ना, both sides should be equal. So both sides are equal for only x is equals to 0. Now if x is equals to 0, then x square, if x is not equals to 0, then x square is also not equals to 0, dividing by 6x²। तो क्या किया हमने, दोनों साइड को 6x² से डिवाइड कर लिया। तो क्या हुआ, देखिए ये दो एक्सप्रेशन जो है वो इक्वल हो गए, ये दो एक्सप्रेशन इक्वल हो गए। तो हमने इसमें सिंपल अलजेब्रा यूज किया, क्या किया कि x के टर्म्स एक साइड ली, 8x प्लस 6 था इज इक्वल टू 10x प्लस 14 था। तो हमने 14 को यहाँ पे ले लिए और 8x को यहाँ पे ले लिया, ठीक है। सो 6 माइनस 14 इज इक्वल टू 10x माइनस 8x हो जाएगा। तो -8 इज इक्वल टू 2x हो जाएगा, x इज इक्वल टू -4 आ जाएगा, ठीक है। दैट्स वाई x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 0 आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये दोनों भी सॉल्यूशंस है, x इज इक्वल टू 0 भी सॉल्यूशन है और x इज इक्वल टू 4 भी सॉल्यूशन है, ठीक है। सो इसी तरह से हम कोई भी ट्रिक्स यूज करके इन इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे आपको देखते ही किस तरह से पता चलना चाहिए कि मुझे करना क्या है, हाउ आई शुड प्रोसीड विद दिस एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। देखिए यहाँ पे 5 दिया गया है, यहाँ पे 10 दिया गया है, करेक्ट। और यहाँ पे 7 दिया गया है, यहाँ पे 14 दिया गया है। तो इसका मतलब यह है कि इनमें रिलेशन क्या है कि इफ वी मल्टीप्लाई दिस न्यूमरेटर विथ 2 देन वी हैव चांस दैट द डिनोमिनेटर विल कैंसिल विद द न्यूमरेटर, ठीक है। सो इसी तरह से यहाँ पे भी 4x दिया गया है, 8x दिया गया है, 3 दिया गया है, 6 दिया गया है। मतलब इनमें भी 2 का मतलब हम कह सकते हैं कि एक रेशो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो यू हैव टू ऑब्जर्व द एग्जाम्पल एंड देन यू हैव टू डिसाइड कि मुझे अगला स्टेप क्या करना है। अभी आप कुछ भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पे आप 4 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इस नीचे को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन यू। आप लेफ्ट साइड में जो कर रहे हैं दैट यू हैव टू परफॉर्म ऑन द राइट साइड आल्सो, ठीक है। तभी वो रेशो इक्वल रहेंगे। यहाँ पे आप न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। इफ यू आर मल्टीप्लाइंग हियर, मतलब यहाँ पे आप न्यूमरेटर को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको न्यूमरेटर को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल हमने क्या किया, दोनों न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है। सो this was all about this particular example. Now we will try to solve the examples. Before that, let us see activity. What is that activity? Take 5 pieces of card paper, write the following statements on each paper
A, B, C, D are positive numbers and A by B is equals to C by D is given. Which of the above statements are true or false? Write at the back of the card. If false, explain why. So this is activity for you. आप लोग ट्राई कर सकते हैं कि इसमें से कौन से expressions wrong है, ठीक है? So try this. I don't think this will come into your exam, ठीक है? So इसमें से जो पहला क्वेश्चन है ये आपने सॉल्व कर लिया है. उसके बाद में then find the values of the following ratios. इसको ओके ओके ठीक है. तो इसको आपने क्या कर लेना है. देखिए यहाँ पे हमको एक रेशो दिया गया है इन दो इक्वेशंस का. देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग रेशोज. तो इसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ए बाई बी का रेशो फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो वो किस तरह से फाइंड आउट करना है. आई थिंक आई शुड टेक दिस एग्जांपल. ओके, लेट अस ट्राई दिस एग्जांपल. ओके, before that we will solve this example, okay, because this is more relatable to your last और previous example. तो आप यहाँ पे देखिए ये जो दो इक्वेशंस दिए गए हैं यहाँ पे. so x स्क्वायर प्लस 12x प्लस माइनस 20 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3. तो आपको इस एक्सप्रेशन में और उसके डिनोमिनेटर में कौन सी सिमिलरिटी दिख रही है, या फिर लाइक हम किस कांस्टेंट से इस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं. विच कांस्टेंट यू थिंक, कौन से कांस्टेंट से हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए न्यूमरेटर को. दिस आंसर इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू. देखिए ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे 12x है, यहाँ पे 12x है, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 5 है. किस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे. 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 4s are 12 and 5 4s are 20, isn't it? Similarly यहाँ पे 2 4s are 8 and 3 4s are 12. ठीक है. सो आपको इन दोनों एक्सप्रेशन के न्यूमरेटर को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिस तरह से हमने पिछले एग्जांपल में 2 से मल्टीप्लाई किया था. ठीक है. सो देखिए क्या हो जाएगा. अगर हम अभी मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकली बता रहा हूं, आपको मैं लिख के भी बताऊंगा. आई होप आई एम ऑडिबल. मैं सुनाई दे रहा हूं ना सबको, समझ में आ रहा है ना. ओके ठीक है चलो. तो देखो मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकली बता रहा हूं तो आप लोग ध्यान दीजिए. मैं यहाँ इन दोनों एक्सप्रेशन को क्या करूंगा 4 से मल्टीप्लाई कर लूंगा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी डिनोमिनेटर को मैं दोनों के 4 से मल्टीप्लाई करूंगा. तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे अगर डिवाइड एंडो ऑपरेशन अगर अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 12x इस 12x के साथ कट जाएगा, 20 के साथ कट जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा x स्क्वायर. देखो x स्क्वायर, सॉरी आई डोंट नो व्हाई दिस हैपेंस. x स्क्वायर, लेट अस सी, x स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नहीं 4 नहीं आएगा, 12x आएगा. Is this 12x minus 20 करेक्ट इज इक्वल्स टू, यहां पे भी क्या हो जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8x प्लस 3 आ जाएगा. किसको समझ में नहीं आया, ये जो मैंने अभी स्टेप किया है किसको समझ में नहीं आया. मैंने यस 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 मैत्रेया, व्हाट इज योर डाउट. यहाँ पे मैंने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है, पिछले एग्जांपल में हमने न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया था. दिस इज डिफरेंस. हम किसी को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दोनों साइड में हमें सेम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. व्हाट इज योर डाउट. 8x plus 12 should be there or not. 8x plus 12, oh yeah, correct, it should be 8x plus 12, it should not be 3. Correct, thank you. सी कभी कभी मिस्टेक हो जाती है. देखो सो 8x plus 12 शुड बी देयर, मतलब बाकी लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं आई थिंक, या फिर उनको समझ में नहीं आ रहा है. मैत्रिया को सिर्फ समझ में आ रहा है और वो ध्यान दे रही है. ठीक है. सो देखिए हम क्या करेंगे, अभी ये हमारे एक्सप्रेशन आएंगे आ गए. तो x इज इक्वल टू 0 के लिए तो सपोज ये मतलब आइडेंटिटी ट्रू है ही, लेकिन हम अगर इसको फिर से एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे दोनों साइड में, तो क्या हो जाएगा 1/12x माइनस 20 इज इक्वल टू 1/8x माइनस 8x प्लस 12 हो जाएगा. ठीक है.
तो हम सिंपली इस तरह से लिख सकते हैं। अभी मैं थोड़ा सा ब्लैंक पेज लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। लेट मी जस्ट टेक अ ब्लैंक पेज। ओके, so it will not be visible to you as of now. 12x, मैं लिख रहा हूं, बाद में आपको दिखाऊंगा, ठीक है। 12x minus 20 is equals to 8x plus 12, ठीक है। नाउ आई थिंक इट इज विजिबल टू यू। यही हमारा आइडेंटिटी यहाँ पे आ गया है। तो क्या करेंगे हम, इस 8x को लेफ्ट साइड ले जाएंगे। सो 12x माइनस 8x कितना आएगा, 12x माइनस 8x। बाकी लोग इतना तो आंसर दे सकते हैं। 12x माइनस 8x, ये 8x यहाँ पे चला आएगा, ये प्लस है तो यहाँ पे जाके नेगेटिव माइनस हो जाएगा। सो व्हाट इट विल बी, इट विल बी 4x, या और ये 20 यहाँ पे माइनस में है तो यहाँ पे चला जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा। सो 12 प्लस 20 32, 32 हुआ, करेक्ट। सो x की वैल्यू क्या आएगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। अगर 4x इज इक्वल टू 32 है तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है, 8 आएगा। सो सॉल्व फॉर द फॉलोइंग एग्जांपल्स। सो हमारे रूट्स क्या क्या आए, इन दो इक्वेशन के रूट्स क्या क्या आए। द फर्स्ट रूट इज 0, दैट इज ऑब्वियस, isn't it? First root is 0 and the second root is 8, correct. So 0 and 8, these are the two roots of these equations. थोड़ा सा आप डिस्टिंग्विश करना सीख लीजिए कि पहले एग्जांपल में हमने न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया था और दूसरे एग्जांपल में हमने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, लेकिन दोनों साइड किया इसलिए कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडे। और आपका जो प्रैक्टिस सेट 4.2 है, दैट इज वेरी इजी आई थिंक, ठीक है। आप लोग उसे सॉल्व कीजिए मत कीजिए, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, इट इज अप टू यू, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस सेट 4.3 ये मैं चेक करूंगा, मतलब चेक करूंगा ही, ठीक है। इसमें से हर एक एग्जाम्पल मुझे सॉल्व चाहिए, लाइक दिस इज, देर आर 4 एग्जाम्पल्स, ठीक है, 4 मेन एग्जाम्पल्स, उसमें कुछ सब एग्जाम्पल्स है, तो ये सारे के सारे आपने सॉल्व करने हैं, ठीक है। इसमें से बहुत सारे एग्जाम्पल्स में आपको डाउट आएंगे क्योंकि इस तरह के एग्जाम्पल्स आपने सॉल्व नहीं किए हैं। सो इधर इस एग्जाम्पल का जो सॉल्यूशन है वो मुझे मेरे क्लासरूम में दिखना चाहिए, गूगल क्लासरूम में, या फिर आपकी तरफ से डाउट आना चाहिए कि सर मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडे। योर होमवर्क इज 4.3, प्रैक्टिस सेट 4.3, ओके। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे नेक्स्ट क्लास से एक दिन पहले, मतलब हमारा थर्सडे को क्लास रहता है, तो एटलीस्ट आपका डाउट वेंसडे को मेरे तरफ मेरे पास पहुंचना चाहिए, ठीक है। नो व्हाट्सएप नथिंग, सिर्फ गूगल क्लासरूम पे आपने वो डाउट डालना है, ठीक है। और आप लोगों ने आपका स्कोर तो आज की टेस्ट का देख ही लिया है, सो आई डोंट नीड टू पोस्ट इट ऑन ग्रुप आई थिंक, इजंट इट। सो ठीक है, सो दिस इज इट फॉर टुडे। प्लीज ट्राई दिस प्रैक्टिस सेट। अगर आपको नहीं जम रहा है तो आपको क्या करना है, फिर से आपको चैप्टर के शुरू से शुरू करना है और इस प्रैक्टिस सेट तक आना है। अगर आप यहाँ से पहले के सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर पाएंगे तो ये प्रैक्टिस सेट भी आप कंप्लीटली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा हार्ड प्रैक्टिस सेट है, नो, बट इट इज नेसेसरी फॉर यू टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, ठीक है। क्योंकि आपको क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह के आएंगे और वहां पे मैं नहीं रहूंगा या फिर दूसरा कोई नहीं रहेगा आपको सॉल्यूशन देने के लिए, आपको ही करना है, ठीक है। सो प्लीज गिव इट अ ट्राई, इन सारे क्वेश्चंस को आप एक बार ट्राई दीजिए। चलो ठीक है, बाय बाय, अभी 10 मिनट बाकी है एंड आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर, ओके। सो द क्लास इज ओवर एंड नाउ यू कैन लीव।